हमारा टॉपिक चला हुआ था भाई सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट का। इसकी एक क्लास हमारी हो चुकी है जिसके अंदर हमने किसको पढ़ा है, एंड को, और उसके बाद सेकंड यूज क्या किया था, एंड के साथ ही हमारा क्या आ जाए, पोजेशन आ जाए, करवाया था ना, पोजेशन आ जाए। तो हमें क्या करना है, जो चीज आगे दे रखी हो, जैसे हमने लिख दिया द मैनेजर, थोड़ा रिकैप करवा रही हूँ भाई, द मैनेजर एंड द डायरेक्टर, ठीक है, द मैनेजर एंड डायरेक्टर, ठीक है, ऐसे माय फ्रेंड एंड माय, क्या करें, बॉस, ठीक है, माय फ्रेंड एंड, ठीक है, इनके साथ वर्ब का ये किया था हमने, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या पढ़ते हैं कि जैसा सब्जेक्ट होगा हमारी वर्ब कैसी हो जाएगी, वैसी होगी। इनका एग्रीमेंट क्या है, पहले कौन आया, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कह रहा जैसा मैं होगा वर्ब तुझे भी वैसा ही होना पड़ेगा। अगर मैं सिंगुलर हूं तो वर्ब को भी कैसा होना पड़ेगा, सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। इसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा अगर कोई चीज हमारी किससे ज्वाइन है, एंड से कनेक्टेड है, ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर सबसे बेस्ट तरीका रहता अगर हमारे किसी भी सेंटेंस में एंड मिल जाता है भाई, ठीक है, एंड मिला फिर अपनी चीजों को रिलेट कर रहे हो, सबसे पहले किसको ढूंढोगे, एंड को, अगर एंड है तो फिर एंड मिला, एंड से पहले हमने क्या देखा, ये क्या हमारा आर्टिकल, दा क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल दा कहाँ लगता है, स्पेसिफिक चीज, यूनिक चीज, जो दुनिया में एक ही चीज है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल दा लगाएंगे। और जहां पे हमारा क्या आ गया, पूछ रहा है, फिलअप पूछ रहा है, ये हमारा फिलअप, और इसके बाद जो भी वर्ड हो गया, अगर ये सवर है हमारा, अगर ये वाला जो वर्ड है इसको हिंदी में बोलेंगे, अगर ये सवर की आवाज, सवर क्या होते हैं, ए आ ये सब होते हैं ना, अगर इनकी आवाज कर रहा है तो क्या लगाएंगे, वहां पे एन लगा देंगे। और अगर ये वाला हमारा व्यंजन है, क ख ग जो भी आ रहा है, ये इसके हमारे जो फिलअप है इसके बाद वाला वर्ड, फिर हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है। और कोई चीज जिससे हम परिचित हो जाते हैं उसके बाद क्या लगाएंगे हम, आर्टिकल दा, यानी कि कोई चीज जिसको हम जानते हैं, जैसे गंगा है, पूरी दुनिया में एक है, जो पूरी चीज एक है, जैसे मैनेजर है, मैनेजर भाई क्या हर कोई मैनेजर होता है, या फिर एक कंपनी में एक ही मैनेजर होता है, एक ही होता है, ऐसा तो नहीं होता भाई 4-5 मैनेजर है, 5-5 वो है, नहीं है, एक ही है, यानी कि वो ओहदा एक ही है, जो चीज डेफिनेट है और दुनिया में एक ही है, उसके साथ हमें क्या लगाना होता है, आर्टिकल दा लगाना। इसके साथ आपके आर्टिकल रिवाइज हो गए भाई, ठीक है, यही है याद करने लायक आर्टिकल में, बस क्या हो जाएगा, द मैनेजर आ गया, यानी कि हमारा जब भी आ जाए आर्टिकल आ जाता है, आर्टिकल के बाद हमें क्या मिलता है भाई, नाउन, यानी कि हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कुछ मिलता है भाई, आर्टिकल के बाद हमारा क्या मिलता है, नाउन। तो मैनेजर किसी का नाम रख दिया, मैनेज करा जो चीजों को, उसका नाम रख दिया हमने मैनेजर, ये क्या हमारा नाउन है भाई, ये हमारा क्या नाउन, ये नाउन 1 हो गया, यानी कि N1 है ये, ठीक है। एंड के बाद ये फिर क्या लगा हुआ, आर्टिकल दा लगा हुआ है। फिर डायरेक्टर, डायरेक्टर भी एक होता है ना, जैसे कोई फिल्म बना रहे तो उसका डायरेक्टर एक ही होता है, ऐसा नहीं भाई 40-50 लोग हैं वो फिल्म को डायरेक्ट कर रहे, एक ही होगा, तो ये भी एक ही है, इसलिए क्या लगा, आर्टिकल दा लगा। और ये क्या हमारा नाउन है, ये कौन से वाला नाउन है, नाउन नंबर 2, 2। एंड क्या अपने जैसी सेम चीजों को जोड़ता है, मतलब अगर आगे नाउन आया तो पीछे भी हमें नाउन चाहिए, आगे प्रोनाउन आया तो बाद में भी क्या चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, आगे जो चीज लगती है ना, या जैसे आगे जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है एंड के बाद भी हमारी सेम पार्ट ऑफ स्पीच रहनी चाहिए, ठीक है। ये N1 हो गया, ये N2 हो गया, यानी कि एक नाउन ये है, यानी कि एक बंदा ये है, यानी कि एक संज्ञा ये होगी और एक संज्ञा ये होगी, 2 हो गए, यानी कि 2 नाउन हो गए, इसका मतलब क्या है, 2 लोग हैं। तो इसके बाद हमारी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल की सिंगुलर, प्लूरल वर्ब आएगी, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज या आर, आर आ जाएगा, ठीक है। अगर पूरा सेंटेंस लिखेंगे, जैसे मैनेजर एंड द डायरेक्टर इज कमिंग, वो दोनों आ रहे हैं, या आर कमिंग बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर कमिंग आ जाएगा, समझ में आ गया, क्योंकि 2 नाउन है, आर्टिकल। अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, द मैनेजर एंड डायरेक्टर, इसके अंदर क्या लगा हुआ है, मैनेजर क्या हमारा N1 है, ठीक है, ये एंड है, इस ये नाउन है तो ये भी तो नाउन है, लेकिन आर्टिकल किसके आगे लगा है, पहले वाले के आगे लगा है, यानी कि जो ये आर्टिकल है दा इन दोनों के लिए यूज हुआ है, इसका मतलब जो बंदा है वो एक ही है, 2 बार आर्टिकल आ रहे हैं तो ये बंदे 2 थे, एक बार आर्टिकल लगा, इसका मतलब जो ये आदमी है ना मैनेजर, वही डायरेक्टर है, अलग अलग लोग नहीं है, ये तो क्या थे, मैनेजर एक अलग आदमी है, डायरेक्टर एक अलग आदमी है, लेकिन ये क्या है, वही तो मैनेज कर रहा है और वही क्या उनका डायरेक्टर, यानी कि वो पर्सन है वो सेम है। एक पर्सन के लिए वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, तो यहाँ पे हमारी वर्ब क्या आ जाएगी, इज आ जाएगी, आर नहीं आएगी, समझ में आया क्यों,
या तो इसको ऐसे समझ, जैसे मैंने समझाया, अगर ऐसे समझ में हो रहा है दिमाग में तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तो ऐसे कर लो, 2 आर्टिकल लगे इसका मतलब 2 आदमी है तो इसलिए वर्ब प्लूरल आई। यहाँ पे एक ही आर्टिकल लगा, यानी कि वो जो पर्सन है मैनेजर और डायरेक्टर वो एक ही आदमी है, एक आदमी के लिए सिंगुलर वर्ब लगती है इसलिए इज आ गया। नेक्स्ट, अब ये माई फ्रेंड क्या है, पोजेशन। पोजेशन समझ रहे हो क्या होता है? पोजेशन होता है अधिकार शो करना, मेरा पेन, माई कार, माई फ्रेंड, माई बॉस, माई मदर, माई फादर, ठीक है, जिसमें माई, यूर ऐसे ऐसे वर्ड लग जाते हैं, वो पोजीशन शो करते हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरा पेन है, ये मेरी गाड़ी है, ठीक है। जब एंड आ जाए और हमारे किससे, यहाँ पे तो किससे कनेक्ट है, आर्टिकल से, ये वाली चीज नाउन किससे कनेक्ट है, हमारे पोजेसिव से भाई। पोजेसिव पोजेशन शो करेगा तो तब हम क्या करेंगे, तब भी हम सेम चीज लगाएंगे। एक लगा हुआ है माई यहाँ पे, एक माई यहाँ पे लगा हुआ, 2 बार लगा हुआ, इसका मतलब क्या है, 2 पर्सन है। 2 पर्सन के लिए वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, आर लिखूंगी, इज नहीं लिखूंगी। समझ में आ गया? नेक्स्ट वाला, यहाँ पे क्या आएगा फिर ये बता दो, क्या लगाऊं, इज या आर? इज, क्यों? क्योंकि एक ही बार पोजेशन, एक ही बार माई लगा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। समझ में आ गया? ये हमने कल किया था पूरा डिटेल में, आज इसकी रिकैप करवा दी। फिर इसके बाद हमने किए थे कुछ ऐसे वर्ड जो पेयर में रहते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, और जैसे हम बोलते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्यों लिखते हैं, मैं समझा देती हूँ इसको। स्लो एंड स्टडी विन या फिर विंस द रेस, लगातार चलता है और जो धीरे धीरे चलता है वो क्या करता है, रेस को जीत जाता है। कोई बहुत फास्ट चल रहा है, थोड़ी देर में थक जाएगा, फिर वो रेस को नहीं जीत पाएगा भाई, ठीक है। धीरे धीरे चल रहा है, ऐसे ही आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन अपनी लाइफ में भी ऐसे होता है, धीरे धीरे, लेकिन रेगुलर जो करेगा वो 100% तरक्की कर लेगा भाई। लेकिन वो एक साथ तो एक दिन तो पढ़ लिया पूरा 24 घंटे, अगले 4-5 दिन किताब ही नहीं उठाई, उसका कुछ नहीं उड़े जाना वाला। रेगुलर पढ़ो, ठीक है ना। ये ऐसी चीज है, मतलब ऐसी दवा है जो रेगुलर लेनी जरूरी है। कभी देखा हो ऐसी दवा होती है बीच में छोड़ देते तो उसका असर नहीं होता, ऐसे ही पढ़ाई होती है, रेगुलर लेनी पड़ती है। बीच में छूट गई तो दोबारा से वापस आओ अपने प्लान पे, दोबारा से पढ़ो, ठीक है। यही स्लो यानी कि धीरे चलो, लेकिन लगातार चलेंगे तो क्या जीत जाएंगे हम, रेस को जीत जाएंगे। अब स्लो एंड स्टडी देखा जाए तो ये एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ आर्टिकल लगा हुआ ना, यहाँ आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं लगा, और ये क्या अपने आप में पेयर है, जोड़े में आएंगे, अकेले कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, ठीक है। तो स्लो एंड स्टडी जब जोड़े में आएंगे, जोड़े का मतलब क्या है, जैसे आपके जूते हैं, एक पैर का, ऐसे थोड़ी बोल सकते हो एक जूता है तो वो एक ही जूता है, आपके दोनों पैरों को, जूते को मिला के एक जोड़ी जूता बनता है ना। वैसे तो संख्या में 2 है वो, लेकिन है तो एक ही जोड़ी जूता ना। ऐसे ही समझ सकते हो कि ये है तो दिख तो रहे हैं 2 वर्ड, लेकिन ये पेयर में है, जोड़े में आएंगे और जोड़े में एक ही का काम करेंगे। कल मैंने एग्जांपल करवाया था, जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो एक ही जोड़े, एक ही यूनिट का काम करते हैं। तो जब ये एक यूनिट का काम करेंगे, इनके साथ वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। जब एक चीज का काम करेंगे तो कैसे लगेंगे, सिंगुलर। आप बताओ, विन आएगा या विंस आ जाएगा, विंस आ जाएगा। वर्ब का मैंने आपको करवा रखा है, वर्ब कितनी होती है भाई, 5 वर्ब होती है। कौन कौन सी, V3 और V5। V1 में कौन सी आएगी, सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल आएगी ना। सेकंड में क्या आएगी वर्ब की, सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट। थर्ड में क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस या फिर परफेक्ट, परफेक्ट आएगा भाई, क्या आएगा, परफेक्ट, कोई काम कंप्लीट हो चुका है वो वाला। और V4 में क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस आएगा भाई। और V5 में क्या आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। अब बनाना भाई, जैसे विन की बना दो, विन की पहली फॉर्म क्या बनेगी, विन, सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, वोन, थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, फिर वो नहीं रहती है, याद है, टेंस करवाए थे तब दीदी करनी। उसके बाद थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म क्या आ जाएगी, विनिंग, विनिंग ही होता है, विन के बाद आईएनजी लगाना होता है। उसके बाद 5 में क्या करेंगे, विंस, सिंगुलर करनी है ना, ये वर्ब होती है हमारी, ठीक है। हमें क्या चाहिए, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, इसलिए सिंगुलर फॉर्म होती है वर्ब की 5वीं, इसलिए मॉडल के बाद क्या लगती है, वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। कोई भी मॉडल हो गया, कैन, कुड, मस्ट, जितने भी मॉडल हो गए उनके साथ हमें कौन सी वर्ब लिखनी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि हमेशा प्लूरल फॉर्म आएगी, उनके साथ सिंगुलर नहीं आएगी, ठीक है। याद रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, विंस लगाएंगे, विन नहीं लगाई। ये सारा जो हमने कल की क्लास में किया था वो मैंने आपको रिवाइज कर दिया। अब चलेंगे इससे आगे भाई। हमने किया था पेयर वाले वर्ड, अब करेंगे ऐसे वर्ड जो नॉन पेयर वाले वर्ड है, ठीक है। उनमें हमें अपने आप को, सब्जेक्ट को पहचानना है, ठीक है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। मेरा टॉपिक चला हुआ भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। इसके अंदर कल हमने किया था भाई जो एंड वाली चीजें, पोजीशन वाली, वो सारी रिकैप कर ली थी। उसके बाद हमने किया कौन से वाला, नॉन पोर्शन वर्ड,
नॉन पोर्शन वर्ड, इसमें थोड़ा करेक्शन करेंगे भाई। क्या हमें क्या करना है, सबसे पहले किसको आइडेंटिफाई करेंगे, प्रीपोजिशन को। उसके बाद हमें कुछ ना कुछ दिया होगा, हमें क्या करना है, सबसे पहले जो प्रीपोजिशन दिया होगा ना सेंटेंस के अंदर, जो भी प्रीपोजिशन, अब किसी सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तो क्या करना, उसमें जो सबसे पहले प्रीपोजिशन आएगा ना, और उस पहले वाले प्रीपोजिशन से पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है, वर्ब भरनी, ये चेंज करना है। ठीक है, क्या करना है, हमारा जो प्रीपोजिशन होगा सबसे पहले वाला, जो सबसे पहले वाला प्रीपोजिशन होगा उससे पहले वाला सब्जेक्ट देखना है, और उसी को हमें क्या मानना है, अपना मेन सब्जेक्ट मानना है। उसको क्या मानेंगे, अपना मेन सब्जेक्ट मानेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हमें क्या लगानी है, वर्ब लगानी है। ठीक है, ये चीज नोट कर लो, कर ली भाई। अब इसके एग्जाम्पल जो रूल है ये क्या होगा, दोबारा लिखवा रही हूँ भाई। अब फिर कभी कोई बोले कि नहीं मैडम मैंने तो ऐसे लिखा हुआ था, मैं दोबारा लिखवा रही हूँ, चेंज कर लो इसको। क्या करना है, सबसे पहले प्रीपोजिशन को आइडेंटिफाई करना, जितने भी हैं उनमें से जो सबसे पहला प्रीपोजिशन होगा ना, सबसे पहले, अब प्रीपोजिशन वाक्य में कई बार भी आ सकता है भाई, ठीक है, लेकिन उनमें जो सबसे पहली बार प्रीपोजिशन आया होगा ना उसको देखो। इनमें सारों में पहला प्रीपोजिशन यही है, बाकी से कोई मतलब ही नहीं है। सबसे पहला जो प्रीपोजिशन, पहली बार जो प्रीपोजिशन आया होगा उसको देखो, उससे पहले जो भी सब्जेक्ट होगा वो हमारा मेन सब्जेक्ट होगा, यानी कि वर्ब हमारी इसके अकॉर्डिंग लगेगी भाई, ये बना लो आप। ठीक है, हो गया, नॉन पोर्शन होगा, इसका रूल बन जाएगा हमारा क्या, कि जब नॉन पोर्शन वर्ड होंगे तो वर्ड अकॉर्डिंग बिफोर द फर्स्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस। ठीक है, वर्ड अकॉर्डिंग द फर्स्ट प्रीपोजिशन, ठीक है ना, जो फर्स्ट प्रीपोजिशन होगा उसके अकॉर्डिंग होगी भाई। जो प्रीपोजिशन पहले आ गया उससे पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग क्या लगानी है, वर्ब, और वो भी कौन से वाले में, नॉन पोर्शन वाले में। अब करें भाई इनको, चलो भाई अब देखते हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ, क्या है भाई, सबसे पहले प्रीपोजिशन को आइडेंटिफाई किया, सबसे पहला यही है, बाद के तो देखी जाएगी, और बाद के कोई फर्क भी नहीं पड़ता, हमारे काम का कौन है, जो पहली बार प्रीपोजिशन आया होगा वो, और उससे पहले जो सब्जेक्ट है वो कौन है, द इंट्रोडक्शन। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर है, अगर ऐसे लग जाता तो प्लूरल हो जाता ना सब्जेक्ट का। देखो अगर ये समझ में नहीं आ रहा, किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होने के लिए क्या जरूरी है, या तो वो नाउन हो या फिर क्या हो, प्रोनाउन हो। किसी भी सेंटेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट बनना है तो क्या होगा भाई, या तो वो क्या रहा होगा, नाउन या फिर प्रोनाउन, या तो ही से शुरू होगा या फिर राम से शुरू होगा, यही मतलब है भाई, यानी कि नाउन या प्रोनाउन होगा भाई। अब जो नाउन है भाई, नाउन के बाद मैंने क्या बताया था, नाउन में अगर एस या ईएस लग जाता है तो क्या हो जाता है, प्लूरल होगा। अगर एस या ईएस नहीं लगा है तो वो कैसा है, सिंगुलर। तो एस या ईएस नहीं लगा तो ये कैसा है भाई, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो क्या लिखेंगे हम, पहले तो ये ठीक है, ये गलत है, क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, कोज या कोजिज, कोजिज, क्योंकि वर्ब के बाद एस या ईएस लग जाता तो वो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कोज नहीं आएगा, कट कर लो इसको। उसके बाद मैंने बताया था रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भाई, ठीक है, रेस्पिरेशन के साथ हम क्या लगाएंगे, प्रॉब्लम या प्रॉब्लम्स भाई, प्रॉब्लम्स आएगा ना, प्रॉब्लम नहीं आएगा, कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, खड़ी हो जाती हैं भाई। अब इसमें मैनी और मच, मैनी क्या भाई, काउंटेबल है ना, ये कैसा है, काउंटेबल, मैनी को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, बहुत सारी रेस्पिरेशन वाली प्रॉब्लम, मैनी बॉयज मैनी कार, काउंट कर सकते हैं। लेकिन मच कैसा हमारा अनकाउंटेबल है, इसको क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। इसका मतलब हमारे ये काम का क्यों है, मैंने यहाँ बताया क्यों है ये इसलिए भाई क्योंकि मच क्या हमारा अनकाउंटेबल है, और जो अनकाउंटेबल चीजें होती है वे अपने आप में कैसी होती हैं, सिंगुलर होती हैं। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी उनकी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। मैंने क्या हमारा काउंटेबल है भाई, काउंट मतलब संख्या में गिन सकते हैं, संख्या में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर एक होगा तो कैसा होगा, सिंगुलर, इसका मतलब जब एक होगा सिंगुलर वर्ब लगेगी भाई उसके साथ, और अगर वो प्लूरल है तो फिर वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल। इसका मतलब ये, अगर कोई हमारा चीज काउंटेबल है इसका मतलब वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों बन सकता है, लेकिन अगर कोई चीज हमारी अनकाउंटेबल है इसका मतलब वो हमेशा कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी, और अपने साथ वर्ब भी कैसी लेगी, सिंगुलर रहेगी। अगर यहाँ पे मच होता फिर हम प्रॉब्लम के साथ जाते, प्रॉब्लम्स नहीं जाते भाई, समझ में आया, या जाते प्रॉब्लम्स, जाते क्यों नहीं जाते, मच तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल सिंगुलर चीज
ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्रॉब्लम, फिर गड़बड़ आ गई, समझ में नहीं आ रही है वर्ब और नाउन वाली चीज। वर्ब के बाद ये वर्ब है या नाउन है, ये वर्ब बता दे। चलो हाँ सच्ची फंस गया आज, बताओ प्रॉब्लम और प्रॉब्लम क्या है, नाउन है वर्ब है? नाउन, नाउन है, क्या है? नाउन है, ठीक है। अरे वर्ब बना के देख लो, प्रॉब्लम की वर्ब बन जाएंगी क्या? प्रॉब्लम, प्रॉब्लिंग, फोर्थ फॉर्म बना के देख लो, प्रॉब्लम होता है कुछ नहीं होता जिसकी वर्ब नहीं बन रही। ये तो शॉर्ट ट्रिक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्या हो जाएगा? अगर अदरवाइज एक और चीज है, अगर सीधा पहचान में आ रहा है तो ठीक है। उसके बाद क्या बता रहा है? रेस्पिरेशन वाली प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? रेस्पिरेशन। ये इसके बारे में प्रॉब्लम की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, तो ये हमारा एडजेक्टिव होगा और ये कैसा होगा? नाउन होगा। समझ में आया? भूल गए थे शायद, ठीक है समझ में आया? तो यहाँ पे ये कैसे होगा? नेक्स्ट थर्ड वाला, द क्वालिटी ऑफ द इंजीनियर्स एंड द प्रोफेसर अक्रॉस, बताओ भाई स्टेट्स आ गया। स्टेट्स कितनी है? ज्यादा है ना, हमारी स्टेट 28 है, 8 यूटी है। ज्यादा के लिए क्या आएगा? अक्रॉस की बिटवीन, अक्रॉस आएगा। बिटवीन किस में आता है? दो लोगों के बीच में आता है। और दो से ज्यादा लोग हो जाए, दो प्लस हो जाए, क्या लगाएंगे? अमंग लगाएंगे भाई, ठीक है। जैसे आप सभी बच्चों के बीच में टॉफी बांटनी हो तो अमंग आएगा, इन दोनों बच्चों के बीच में टॉफी बांटनी हो तो क्या आ जाएगा? बिटवीन आ जाएगा। और पूरे एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक बांटनी है तो फिर क्या आ जाएगा? अक्रॉस आ जाएगा, ठीक है समझ में आया? अब बताओ इसकी क्या आ जाएगा? क्या लगाऊं यहाँ पे? हैज की हैव, हैज द क्वालिटी ऑफ, क्या पहचानेंगे सबसे पहले? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या हमारा? ऑफ है भाई। ऑफ से पहला जो सब्जेक्ट होगा वही हमारा क्या है? मेन सब्जेक्ट है। ये कैसा है? सिंगुलर है। क्वालिटीज आ जाता फिर क्या लगाते? हैव लगाते। क्वालिटी आया तो फिर क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। समझ में आ गया? आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है? अभी एग्जांपल दूंगी। नेक्स्ट, वॉकिंग ड्यूरिंग अर्ली आवर्स कोज या कोजेज अस्थमा, बताओ इसके अंदर प्रीपोजिशन निकाल दो, कौन है? ड्यूरिंग भाई। ड्यूरिंग हमारा किसका काम कर रहा है यहाँ पे? प्रीपोजिशन से। इससे पहले जो चीज होगी वो हमारे की क्या काम आएगी? मेन सब्जेक्ट। ये क्या है? जीरेंड। जीरेंड क्या होता है? नाउन। नाउन ही बनेगा ना सब्जेक्ट, तो ये हमारा जीरेंड है और ये क्या हमारा सब्जेक्ट। अब बताओ वॉकिंग्स हो जाता तो प्लूरल होता भाई, लेकिन वॉकिंग एक ही है तो फिर क्या लगाएंगे? कोज या कोजेस? कोजेस, कोज, कोजेस, ठीक है। वर्ब के बाद एस ई आई एस लगाएंगे तो ही वो सिंगुलर होगी, नाउन के बाद एस ई आई एस लगाएंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। ये चीज दोनों दिमाग में फीड कर लो ऑटोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट, अब पता चला ना ये वॉकिंग आईएनजी हमारा किसका काम कर रही है? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट मतलब वर्बल नाउन, यानी कि जीरेंड है ये, ठीक है। ऐसी वर्ब जो वर्ब ना होके नाउन का काम करती है उनको बोलते हैं जीरेंड या फिर वर्बल नाउन बोलते हैं। उनको फाल्स वर्ब भी बोलते हैं, झूठी वर्ब, क्योंकि ये दिखती तो वर्ब जैसी है लेकिन ये वर्ब का कोई काम ही नहीं करती। इनका काम क्या है? नाउन, ठीक है ना। नेक्स्ट बताएंगे, द इमिशन ऑफ गैसेस केमिकल्स एंड अदर एफ्लुएंट्स हैज या हैव ruined द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, खराब कर दिया है। बताओ क्या आ जाएगा? सबसे पहले किसको आइडेंटिफाई करेंगे? ऑफ प्रीपोजिशन। उससे पहले जो भी सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा हमारे लिए? मेन सब्जेक्ट होगा। द इमिशन आया है तो क्या लगाऊं? सिंगुलर है तो क्या? हैज आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ये दे दूं इमिशंस ऑफ, फिर क्या लगाएंगे? क्या इमिशंस ऑफ गैसेस हो सकता है? हो सकता है इमिशंस। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, कल देख के आना, कल की क्लास है। फिर रोज एक होमवर्क मिलेगा भाई, ठीक है, रोज मिलेगा। हो गया यहाँ तक? आगे लिखे भाई, क्लियर हुआ ना भाई? चेंज कर लेना, इसको लिख लेना अच्छे से एक्सप्लेन करके। ये रूल है। ए कार नीड या फिर नीड्स पेशेंस भाई। गाड़ी चलाते टाइम क्या होनी चाहिए भाई? पेशेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट, ड्राइविंग कार्स नीड या फिर नीड्स पेशेंस। नेक्स्ट लिखेंगे, यूजिंग मोबाइल फोन एंड लैपटॉप and laptops
रिक्वायर्स या रिक्वायर, आवाज नहीं भाई, एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है भाई, है ना। अब बताओ भाई, उसके बाद चलेंगे हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भाई, ठीक है। क्या आएगा, ड्राइविंग ए कार, नीड या नीड्स, एक गाड़ी चलाते टाइम मेन सब्जेक्ट कौन होगा ये और बताओ इसमें, मेन सब्जेक्ट ड्राइविंग, मेन वर्ड है ये, जीरन की फॉर्म में है, नाउन चाहिए ना किसी का सेंटेंस में, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन चाहिए। ये पेशेंस है, सहनशीलता, कौन सा नाउन है, जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते, पेशेंस कौन से टाइप का नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल है, कलेक्टिव है। एब्स्ट्रैक्ट में आएगा, सिर्फ फील कर सकते हैं भाई, है ना, भाववाचक वाले में। तो ये नाउन होना जरूरी है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए, तभी तो बनेगा। क्या हो जाएगा, ये ड्राइविंग करना भाई, और ये कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर। और वैसे भी ना देखा जाए तो एक गाड़ी की बात करी जा रही, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, नीड्स, ठीक है। नेक्स्ट, ड्राइविंग कार्स, बहुत सारी गाड़ियां चलाना, नीड। नेक्स्ट, यूजिंग मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स, रिक्वायर या रिक्वायर्स एक्सपर्टीज, बताओ है भाई, रिक्वायर कि रिक्वायर्स, क्या करना, मोबाइल फोन्स को और लैपटॉप्स को भाई, अच्छा ये बताओ जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें वो कौन है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या ऑप्शन बताया आपने, इसमें क्या लगाऊं, रिक्वायर, रिक्वायर्स है कोई, नहीं है, सारे समझ में ही नहीं आया, फिर ये जो किया था समझ में नहीं आया क्या, क्या करना, मोबाइल फोन का यूज करना, ड्राइविंग चलाना गाड़ी का, बताओ, रिक्वायर्स आएगा भाई, रिक्वायर्स आएगा इसमें, समझ में आया, किसी को डाउट है इसमें भाई, यूजिंग, ये बीच वाला एग्जांपल छोड़ दो, ये वाला और ये वाला समझो एक बार। ड्राइविंग एक कार, एक गाड़ी चलाना, ड्राइविंग जीरेंड है, ये क्या भाई हमारा जीरेंड है, और ये कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी ना, कौन सी इनमें से सिंगुलर, ये वाली है ना, समझ में आया, कल ही बताया था, जिसके बाद एस मिल जाए वो कैसी हमारी सिंगुलर है, और जिसके बाद एस ना मिले वो कैसी हमारी प्लूरल है, याद करने के लिए, ठीक है भाई। ये चीजें जो कई चीजें मैं बताती हूँ ना, एस देख लो, हैव के बाद ये आती है, ये चीजें इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, उससे ऑब्जर्व करके बताया है कि ये चीजें आ जाए तो 100% वो सिंगुलर होती है। ऐसा ग्रामर में वगैरह में कहीं लिखा नहीं हुआ कि ऐसा आएगा तो सिंगुलर होगा, ऐसे होगा, ये ऑब्जर्व करी गई चीजें हैं, ऐसा आ जाता तो मोस्टली सिंगुलर होते हैं वो, ठीक है। तो मोबाइल फोन का यूज करना, ठीक है, यूज करना यानी कि जो यूज करने वाली जो नाउन है वो कैसी है, सिंगुलर, अनकाउंट, मतलब उस चीज को आप गिन नहीं सकते, अगर आप कोई बोले एक बार यूज करो, 2 बार यूज करो, ठीक है, वो अलग चीज हो जाती है। ये बोल रहा है यूजिंग मोबाइल फोन, मोबाइल फोन का यूज करना, किसकी आवाज आई, ना की आवाज आई, मैंने बताया अगर हिंदी करते हैं ना की आवाज आ जाती है, वो बन जाते हैं हमारे जीरिंड भाई, और जीरिंड क्या होता है, हमारे नाउन होते हैं, और नाउन कैसा है, ये यूजिंग, यूजिंग्स नहीं आया हुआ ना, सिर्फ यूजिंग आया हुआ है, इसका मतलब ये कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, और इनमें से सिंगुलर कौन सी है, रिक्वायर, समझ में आया। ये थोड़ा इनमें प्रीपोजिशन नहीं है, प्रीपोजिशन वाला करवाया था, ये विदाउट प्रीपोजिशन वाला है, ठीक है, बस कभी कभार आ जाता है ये चीज, वैसे मैंने आपको नाउन वाले टॉपिक में करवाई है, ड्राइविंग कार्स वाले जीरेंड वाले एग्जाम्पल करवाए थे तब, ठीक है, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब है वो जीरेंड में भी तो पूछता है ना, इसलिए मैंने उसके एग्जाम्पल यहाँ भी दे दिए आपको, ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक। किसी को डाउट है पूछ सकते हो भाई, अभी है किसी को, क्या मोबाइल फोन की निकालो, ये कैसा है, जीरेंड है, फिर ये क्या बनेंगे, क्या यूज कर रहे हो, किस चीज का यूज करना, किसके बारे में इंफॉर्मेशन, यूज किसका करना है, मोबाइल का, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हुई ना नाउन के बारे में, फिर क्या रहेंगे ये एडजेक्टिव,
सोचो, मैं बोल रही हूं जो अभी नीचे लिखा था, एक बार दोबारा देख रहे हो, क्या था? रेस्पिरेटरी था ना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। कौन सी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम किसकी है? रेस्पिरेशन की। यूज किसको करना है? मोबाइल फोन को। तो ये क्या हुआ? उसका एडजेक्टिव हुआ। अब जरूरी नहीं है एडजेक्टिव का टॉपिक किया होगा तो किसी ने, अगर नहीं किया तो अलग बात है, किया होगा तो मैंने बताया था एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव पहले आ सकता है हमारा एडजेक्टिव, और हमारा बाद में भी आ सकता है एडजेक्टिव। तो ये बाद वाला एडजेक्टिव है, इस वाले में एडजेक्टिव क्या हमारा पहले है। कौन सी प्रॉब्लम है? रेस्पिरेशन की। प्रॉब्लम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया। किसकी प्रॉब्लम है? श्वसन वाली प्रॉब्लम है। तो ये हमारा क्या यहाँ पे नाउन है। समझ में आया? अब यूज करना, किसका यूज करना? ये तो बता रहा है यूज करना, ये तो नाउन हो गया, करना आ गया, जीरेंड नाउन है। लेकिन किसका यूज करना? मोबाइल फोन्स का और लैपटॉप का। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी यूज करने के बारे में, किसका? मोबाइल फोन का और लैपटॉप का। तो ये इनका एडजेक्टिव बनेंगे। समझ में आई ये चीज? किसी को क्या? एक हमारा पेयर आता है। नेक्स्ट कौन सा यूज हो गया ये? अगर हेडिंग में देखा जाए तो कौन सा यूज है? मतलब जैसे एंड वाला करवाया, पॉजेसिव वाला करवाया, फिर उसके बाद मैंने पेयर वर्ड करवाया, फिर ये कल नॉन पोर्शन नहीं, पांचवा छठा ऐसे कैसा है ये? फोर्थ फिफ्थ कैसे है? फिफ्थ है। हेडिंग डालो भाई फिफ्थ। जब क्या आ जाए? आइदर और, नाइदर नोर, इनका पेयर होता है। आइदर और का मतलब दोनों में से कोई एक, ठीक है। नाइदर नोर दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। होता है ना, जैसे दो स्टेटमेंट आ जाती है इंग्लिश में से कि ना तो पहली ठीक है ना दूसरी गलत है, नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड ऐसे, और बोल दे या तो पहली सिचुएशन ठीक है या दूसरी चीज है, तब क्या लगाएंगे? आइदर और का पेयर। ये पेपर में कई बार आ जाता, अगर पूछना तो आइदर के बाद कुछ और नोर करके दे देगा, लेकिन आइदर के साथ क्या आता है? और। नाइदर के साथ अब याद कर लो, आइदर कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है तो और ही लगेगा। नाइदर कैसा नेगेटिव वर्ड है तो एन आएगा। ऐसे याद कर लो, एन पहला वर्ड है तो इसके बाद भी एन ही आएगा, याद करने के लिए, ठीक है। और लिखेंगे, एक आता हमारा नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली और बट आल्सो, ये चीजें आ जाती भाई, ठीक है। एक अगर अकेले आ जाए हमारा क्या? और एक अकेला अगर हमारा नोर भी आ जाए, तो ये सब चीजें जब आ जाएंगी तब वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे भाई, ठीक है। ऐसे हेडिंग बना लेना भाई, ठीक है। जब ऐसे आ जाएंगे, इसके अंदर हमें वर्ब सप्लाई करनी है अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो क्लोज होगा वर्ब के पास, ठीक है। लिखो, वर्ब सप्लाइड अकॉर्डिंग टू the subject who is close to verb। जो वर्ब के बिल्कुल पास होगा सब्जेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। वर्ब भरनी होती है, वर्ब के बिल्कुल पास जो सब्जेक्ट होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब बने, यानी कि वर्ब सप्लाइड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट क्लोज टू द वर्ब, ठीक है। चलो भाई शुरू करें। नॉट ओनली रोहन बट आल्सो हिज ब्रदर्स इजिया आर कमिंग। क्या करना है? वर्ब सप्लाई करेंगे जो हमारा वर्ब के क्लोज होगा। वर्ब पहचानो फिर किसके आएगी। कौन है वर्ब हमारी? यही है ना, ये वर्ब है हमारी, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसके क्लोज कौन है? रोहन क्लोज है या उसके ब्रदर ज्यादा क्लोज हैं? उसके पास में कौन बैठा है? पास में। वर्ब के अगर हिंदी में देखा जाए तो जो वर्ब के पास में बैठा होगा ना, वो क्या होगा? मेन सब्जेक्ट वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगेगी। जब क्या आएंगे? आइदर, नाइदर, नॉट ओनली, और, नोर, आइदर, नाइदर अकेले भी आ जाए, ठीक है। तब तो क्या करेंगे? हिज ब्रदर्स। अब बताओ, हिज ब्रदर्स सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल, सिंगुलर है। हिज ब्रदर्स, उसके सारे भाई, प्लूरल। अगर यहाँ पे हिज ब्रदर आता फिर क्या होता? सिंगुलर। हिज ब्रदर्स, उसके भाई भी आ रहे हैं, भाई लोग भी आ रहे हैं उसके, तो क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। समझ में आया? अगर वाई अदर देखें तो भाई रोहन तो सिंगुलर है, उसके हिसाब से तो इज आना चाहिए था, लेकिन क्या है रूल क्या कहता है कि जब भी आइदर, नाइदर, नोर ऐसे चीज आ जाएंगी, नॉट ओनली बट आल्सो, तो जो वर्ब के बिल्कुल पास में बैठा होगा वो हमारा मेन सब्जेक्ट हो जाएगा, और वर्ब सप्लाई उसके अकॉर्डिंग होगी भाई, वो जैसा होगा। नेक्स्ट, आइदर द स्टूडेंट्स और या नोर द टीचर इज या आर कमिंग।
पहले तो आइदर के साथ किसका पेयर होता है, और का भाई, नोर नहीं होता। नोर किसका पेयर है, नाइदर का है भाई, ठीक है। आइदर या तो स्टूडेंट आएंगे या फिर टीचर आएंगे। वर्ब कौन सी हमारी, कमिंग ये वाली है भाई, ठीक है। इसके पास में कौन बैठा है, द टीचर, तो ये क्या कौन होगा हमारा मेन सब्जेक्ट, और वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, इसके अकॉर्डिंग लगेगी। द टीचर क्या है, सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे भाई। समझ में आया? किसी को इसमें डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं भाई। है किसी को डाउट? बगैर डाउट जाना नहीं भाई, ठीक है। इसको समझ के जाना कि हाँ ऐसे ऐसे आएगा, चलो याद रहेगा, वो 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन ये है कि समझ में आना चाहिए, हाँ ऐसे आया। नेक्स्ट, नाइदर ऑफ द ऑप्शंस इज या आर फिजिबल, कौन सा भी इनके अंदर फिजिबल नहीं है, कौन सा भी नहीं लगेगा, बताओ क्या आएगा। नाइदर ऑफ किसको पहचानेंगे, वर्ब को भाई। क्या लगाऊं फिर उसके अकॉर्डिंग, कि कौन होगा, ऑप्शंस, इनमें से कोई भी ऑप्शंस भाई, आर भाई, ठीक है। नेक्स्ट वाला, आइदर ऑफ द मेथड्स, अब बताओ इसमें क्या लगना है, क्या लगाया आपने इसमें, आर। दोबारा सोचो एक बार, दोबारा, ये चीज मैंने दी इसीलिए, दोबारा सोचो। 3 ये तो इसके अकॉर्डिंग हो गए, इनमें थोड़ा सा लगा, इनमें से कोई भी ऑप्शन, तो ये कोई भी नहीं लगेगा, यानी कि उस चीज को एक ही सिंगुलर काउंट करेंगे तो फिर क्या आएगा, इज आ जाएगा। समझ में आया भाई? गलत करके ऐसे सीखेंगे भाई, ठीक है। क्या आ जाएगा इसमें, इज। क्यों आया, मैं आपको रीजन बता रही हूँ, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं का मतलब उसको काउंट करते हैं हम एक में, ठीक है ना। एक ना के बराबर चीज को एक में काउंट करेंगे सिंगुलर, तो इसका मतलब वर्ब क्या आ जाएगी, इसके अकॉर्डिंग नहीं, सिंगुलर के अकॉर्डिंग आएगी। इनमें से कोई सा भी ऑप्शन ठीक नहीं है, ना इधर इसलिए लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, आर नहीं आएगा। कर लो इसको ठीक, ठीक है, क्योंकि नाइदर के अकॉर्डिंग तो आर आ रहा है भाई, लेकिन रूल क्या कह रहा है कि इनमें से कोई भी नहीं, तो इज आएगा भाई, ठीक है। कर लोगे? नेक्स्ट, अब ये तो कर लोगे ना, इसलिए मैंने बता दिया। ये आगे, आइदर ऑफ द मेथड्स वर्क या वर्क सक्सेसफुली, इनमें से कोई एक मेथड, आइदर का मतलब क्या होता है, आइदर और का मतलब, ये पता है कभी कभार आपको और नोर नहीं देता होता, सिर्फ आइदर देता है, लेकिन आपको समझ तो आ गया ना। आइदर का क्या मतलब होता है, दोनों में से एक, नाइदर का दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है ना। जैसे 2 बच्चों की पोजीशन निकालनी है, इन दोनों की, दोनों में से एक को निकालेंगे, दोनों में से किसी को भी नहीं निकाले, क्योंकि पढ़ नहीं रहे, बातें कर रहे पूरी क्लास में, है ना। सारी क्लास चली गई, ऐसे बातें चलती रहती है। अरे एग्जाम्पल दिया है मैंने, सीरियस ही हो जाते हैं। बताओ क्या आ जाएगा, वर्क या वर्क, वर्क, देख लो, वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ना फिर। इन आइदर ऑफ द मेथड्स, इन दोनों में से कोई एक मेथड, आइदर, दोबारा सुन लो भाई, मैं इधर लिख रही हूँ। आइदर और का मतलब है दो में से एक, ठीक है, 2 में से एक, यानी कि सिंगुलर चीज होगी। नाइदर, 2 में से कोई भी नहीं, यानी कि फिर भी उसको किसको क्या मानेंगे, 0। इसमें तो ये बोल रहा है ना, दोनों में से एक चीज, नाइदर में से, दोनों में से कोई भी नहीं। अब बताओ, सिंपल, क्या लिखाऊं, वर्क्स भाई, दोनों में से एक आ रहा है ना सिंगुलर, तो ये वर्ब सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ठीक है ना। अदरवाइज तो आपने देखा ये सही मेथड इसके पास और तुरंत वर्ब भर दी, इसलिए ये मैंने इसके साथ करवाया है। नेक्स्ट, आइदर ऑफ, इसके और भी करवाएंगे, डोंट वरी, और भी हैं। आइदर ऑफ द मिनिस्टर्स हैज या हैव गिव हिज या देयर रेजिग्नेशन, इनमें से किसी भी एक ने क्या देगा, अपना रेजिग्नेशन देगा भाई। क्या आ जाएगा, इन दोनों में से कोई एक, क्या आएगा पहले वाले में, हैज आ जाएगा। देखो, अगर आपके पास आइदर नाइदर नोर वाला आता तब तो आप वर्क के अकॉर्डिंग जाओगे, और जब आपके ऊपर और या नोर नहीं दे रखा हो तो तब आप तुरंत समझ जाओगे ना, आइदर का मतलब एक, नाइदर का मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, लेकिन फिर भी क्या लगेगी, वर्ब सिंगुलर लगेगी। तो क्या लगाऊं इसके साथ, हैज लगाऊं, गिवन, क्योंकि हैज के साथ क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड लिखना रह गया था भाई, ठीक है। गिवन, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ पे अगर गिव हो जाता तो क्यों नहीं है सही भाई, क्योंकि हैव की गिव कैसी है, वर्ब की पहली फॉर्म, और हैज को क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गिव, गेव और गिवन। समझ में आया? ये भी पूछ सकता आपसे। अब बताओ, हिज या देयर रेजिग्नेशन, कोई भी एक मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन दे सकता है, बताओ क्या आएगा, क्या आएगा, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, अब बताओ, देयर
प्लूरल है और ये सिंगुलर है। एक आदमी है, जब यहाँ पे एज भर दिया तो यहाँ भी सिंगुलर ही चलेगा। पूरे सेंटेंस में एक जैसी चीजें चलेंगी भाई। पूरा सेंटेंस में अगर सिंगुलर चीजें चल रही है, वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन भी सिंगुलर बताया था ना वर्ब का, तो यहाँ पे हिज आ जाएगा, देयर नहीं आएगा भाई। जब विद आ जाए, विद आ जाए, अलोंग विद आ जाए, विद आ जाए, अलोंग विद आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, टुगेदर, टुगेदर विद आ जाए। इसके अलावा इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग यानी कि उसको शामिल करते हुए, ठीक है, इंक्लूडिंग। उसके बाद आ जाए एंड नोट, एंड और नोट, ठीक है, एंड नोट आ जाए। उसके बाद नो लेस देन आ जाए, नो लेस देन, उससे कम नहीं। एज वेल एज आ जाए, एज वेल एज आ जाए, और एक आ जाए बिसाइड्स। एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स, ये भी बता देंगे इधर ही। ये सब चीजें आ जाएंगी तब हमें वर्ब। आपके काम का सबसे ज्यादा है भाई एज वेल एज, अलोंग विद, ये ज्यादा है भाई, और ये बिसाइड्स वाला थोड़ा थोड़ा, बट ये ज्यादा है अलोंग विद। आजकल आपके पेपर में लगभग एज वेल एज ज्यादा आता है, ठीक है, और ये वाला अलोंग विद वाला भी, ठीक है। अब ये बताएंगे, एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। इसका मतलब होता है के अलावा, के अलावा। इसका मतलब क्या होता है, बगल में, ठीक है। याद कैसे करेंगे बिसाइड और बिसाइड? देखो इसमें बिसाइड आ रहा है, ध्यान दो इधर, लिखने पे नहीं, एक बार इधर दो, फिर समझ में नहीं आया। इसमें बिसाइड है, इसमें बिसाइड है, इसमें इस वाले से जो वाक्य वर्ड है, बिसाइड के अलावा क्या है हुआ है, एस। इसका मतलब यही है, के अलावा। याद कर लेना, बिसाइड के अलावा क्या हुआ है, एस। इसका मतलब भी क्या है, के अलावा। हो जाएगा याद, किसी को कोई दिक्कत इसमें? जब हमारे वर्ड कैसे आ जाए, विद आ जाए, अलोंग विद आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, इंक्लूडिंग आ जाए, मतलब किसी को शामिल कर रहे हैं। ये सारे वर्ड ऐसे हैं, जैसे मैं, राम विद हिज मदर, राम उसकी माता के साथ, राम अलोंग विद हिज मदर, राम और उसकी माता के साथ। इन सारों का मतलब है हम तो जाएंगे साथ साथ में, साथ में अपने बच्चों को भी लेके जाएंगे, समझ रहे हो? इसका मतलब ये है टुगेदर विद, दोनों एक साथ में भाई, ठीक है। इंक्लूडिंग, जैसे आपकी क्लास में किसी का नाम है, उसको इंक्लूड करके भाई सारे बच्चे कितने हो गए, ठीक है। मान लिया ट्रिप पे जा रहे हैं, कितने सारे बच्चे हैं, इंक्लूडिंग टीचर, टीचर को भी शामिल करते हुए, इसका मतलब एडिशन। ये सारे वर्ड का मतलब है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। नेक्स्ट, नो लेस देन, उससे कम नहीं होगा। एंड नोट वाला थोड़ा सा अलग है। एज वेल एज, जैसे राम एज वेल एज सीता, राम और साथ के साथ कौन भाई, सीता भी। तो इन सारे वर्ड का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा कोई चीज ऐड हो रही है। तो वर्ब सप्लाई किसके अकॉर्डिंग होगी, जो मेन सब्जेक्ट है। लिखो, वर्ब सप्लाइड अकॉर्डिंग टू मेन सब्जेक्ट। मेन काम कौन है? अब जैसे जा रहे हैं, आप जा रहे हो, आपकी माता जा रही है, मेन कौन है? और आपको भी ले चले भाई, चलो भाई कीर्तन हो रहा है, चल तेरे को भी ले आऊंगी, एक बिस्कुट तेरे को भी मिल जाएगा, ठीक है। जा कौन रही थी सत्संग में? आपकी माता। आप तो एक्स्ट्रा हैं, तो मेन सब्जेक्ट कौन होगी? आपकी माता होगी, जो मेन आदमी है। जैसे रोहन अलोंग विद हिज सिस्टर, जा कौन रहा था? रोहन भाई टूर पे, लेकिन बोले बहन मैं भी जाऊंगी, तो एक्स्ट्रा कौन हुई? उसकी बहन। तो मेन कौन है? जो जा रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी भाई, ठीक है। लिखो एग्जाम्पल, द टीचर अलोंग विद, क्या पहचानना है आपको? अलोंग विद पहचानना है भाई। इसका मतलब क्या? इन एडिशन, टीचर तो जा रहा था, साथ साथ में बच्चे भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो किसके अकॉर्डिंग सप्लाई होगी? टीचर के अकॉर्डिंग। टीचर क्या है? एक, तो क्या लगाऊं? इज। अगर यहाँ पे बोल दूं द टीचर्स, फिर क्या आ जाता? आर आ जाता भाई, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट वाला, राम एज वेल एज, क्या काम का हमारा? राम के साथ जो एज वेल एज लगा हुआ है, राम जा रहा है लेकिन उसके साथ उससे चिल्ड्रन जा रही है, तो एक्स्ट्रा है। बुलाया तो राम को था, जा तो सिर्फ टीचर आ था, बच्चे तो एक्स्ट्रा है। तो मेन सप्लाई जो मेन आदमी है उसके अकॉर्डिंग होगी भाई। तो किसके अकॉर्डिंग? राम के अकॉर्डिंग। क्या आ जाएगा यहाँ पे? वाज। अगर हमारी वर्ब सप्लाई सिंगुलर है तो हमारा प्रोनाउन भी कैसा होगा? सिंगुलर। तो क्या लगाएंगे? इज। असाइनमेंट में, ठीक है। किसी को इसमें डाउट है?